यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ टीएन मनीष। आचरण में आप सभी का स्वागत है। भारत के न्यायिक तंत्र में न्यायाधीशों के आवास या कार्यालयों पर छापेमारी के लिए विशेष प्रोटोकॉल निर्धारित है। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई महोदय की अनुमति आवश्यक होती है। ये प्रोटोकॉल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता तय करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ये मामला यशवंत वर्मा न्यायाधीश के घर से कथित तौर पर मिले अधजले नोटों से जुड़ा है। 14 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के तुगलक रोड स्थित आवास में आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग स्टोर रूम में लगी थी, जहां से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए। इस घटना ने न्यायपालिका और राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए संसद में हंगामा काटा। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को लगातार मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की साख बनाए रखना सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच समिति की सिफारिश पर न्यायमूर्ति वर्मा को अस्थायी रूप से न्यायिक कार्यों से अलग रखा गया है। उनके मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। इस बीच न्यायमूर्ति वर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है। भारत का संवैधानिक ढांचा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक होती है। यदि कोई न्यायाधीश अनियमितता में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भारत में यह कोई पहला मौका है। इससे पूर्व भी न्यायाधीशों पर बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। मिसाल के तौर पर बात करें तो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा था। उन्हें राज्यसभा में महाभियोग द्वारा हटाया गया था, लेकिन लोकसभा में प्रक्रिया से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह एक और मामला है जिसमें न्यायमूर्ति पीडी दिनकरन 2011 में संपत्ति संबंधी अनियमितताओं के आरोपों से घिरे थे। उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। इस समूचे मामले के बाद लगातार सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रियाएं तेज गति से चल रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने न्यायपालिका की साख पर सवाल उठाए, जबकि अन्य ने निष्पक्ष जांच की समूचे मामले में मांग की है। ट्विटर और फेसबुक पर #जस्टिस_स्कैनर ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। लोगों में मायूसी है कि जिस बड़े खंबे को लोकतंत्र के अभी तक निष्पक्ष माना जाता रहा है और उसकी विश्वसनीयता पर ज्यादातर सवाल नहीं उठे हैं, उस पर भी इस समूचे मामले के बाद सवाल उठने लगे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के इस मामले के बाद
अधिवक्ता विवेक तन्खा समेत ऐसे तमाम विपक्षी नेता जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं, उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और यह सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल यह घटना न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करती है। हमारे संवैधानिक ढांचे में न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल है जो न्यायपालिका की साख को बनाए रखने में मदद करता है। इस मामले की निष्पक्ष जांच से सत्य सामने आएगा और न्याय की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, ऐसा हम सभी उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।